जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित 2024 के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 का दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड का दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यानी कि तीसरे का तीसरा हमारा प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि संख्या अपरिमेय है। देखिए इसे किस प्रकार सिद्ध करेंगे, आज हम लोग को डिटेल में सीखने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करेंगे एंड इस बार हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिएगा, हमें सिद्ध करना है कि 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मैं आप लोगों को पहले बता दूं, अगर हमको इस प्रकार का प्रश्न मिलता है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को हर एक वीडियो में बताया कि पहले हमको इसके अपोजिट मानना पड़ेगा कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर पहले हम हल लिख लेते हैं। यहाँ पर हल लिखकर हम हमेशा दोस्तों डिटेल में स्टार्ट करते हैं। पहले हमको हल यहाँ पर लिख लेना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। माना 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? सॉरी, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय क्या है? एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर है परिमेय संख्या है। अब देखिएगा, हमने मान लिया है यहाँ पर कि 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और जो दोस्तों जो अपरिमेय संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, p/q के रूप में होती है, फिर अंश बट्टे हर के रूप में होती है। तो यहाँ पर 6 + √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 + √2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, p/q या फिर a/b। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं a/b, यानी कि अंश और हर के रूप में हमारा आ चुका है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो परिमेय संख्या हमारी होगी वो क्या होती है, अंश बट्टा हर के रूप में होती है। और यहाँ पर जो हमारा ए बी है क्या है, ए और बी क्रमशः सहभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए तथा बी सह अभाज्य, ए तथा बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। ए तथा बी सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b ≠ 0। b ≠ 0 हमारा b ≠ का सिंबल होता है। यानी ए तथा बी क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ यानी हाईयर कॉमन फैक्टर क्या होता है, हमेशा एक होता है। यानी कि ए और बी में जो हमेशा कॉमन संख्या होगी हमेशा 1 ही हमेशा कॉमन संख्या होगी हमारी। ये क्या होता है, हमारा क्या होता है, असहभाज्य संख्या होती है। और b ≠ 0 क्यों है, b ≠ 0 इसलिए है क्योंकि अगर बी हमारा 0 हो जाएगा तो इसका जो मान आता है हमारा अपरिभाषित हो जाएगा, यानी a/0 यानी इनफाइनाइट हमारा इसका वैल्यू होगा। इसीलिए हमारा b ≠ 0 हमको करना पड़ेगा। अब देखिएगा, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है 6 + √2 बराबर हमारा a/b की है। अब देखिए, अगर हम 6 को ये इस तरफ ले आते हैं, यानी √2 बराबर हम क्या लेते हैं, a/b, माइनस में +6 इधर है तो आ जाएगा हमारे इधर में -6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हमारा हो जाएगा, अगर देखिए हमारा हो जाएगा ए, यहाँ पर हमारा a/b -6 हो गया है, जो कि a तथा b हमारा यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a तथा b पूर्णांक है। a तथा b पूर्णांक है। ए तथा बी पूर्णांक है। अब जब हमारा दोस्तों ये पूर्णांक है तो हमारा a/b माइनस क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर परिमेय संख्या में से अगर हम कुछ, यानी देखिए a/b हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या में से अगर हम कोई संख्या माइनस करते हैं तो हमेशा क्या मिलती है, हमको परिमेय संख्या ही मिलती है। आप लोगों को जरूर से जान लेना है और हमेशा अपने माइंड में इसे सेफ्टी से रख लेना है, यानी किसी को कुछ बताना नहीं है। आप लोगों की ये ट्रिक बेस से जान लेना है। अगर परिमेय संख्या में से कुछ सम घटा रहे हैं तो हमेशा हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए तथा बी कोई पूर्णांक है तो हमारा a/b क्या हो जाएगा, a/b -6 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। अब जब देखिएगा, जब हमारी एक परिमेय संख्या है a/b -6 हमारी क्या होगी, यहाँ पर हमारा प्रूव होगा कि परिमेय संख्या होगी। और परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या के ही इक्वल होती है। यानी कि अगर ये हमारी परिमेय संख्या इतनी है तो हमारी √2 को भी अपरिमेय संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए √2 भी परिमेय संख्या है। √2 भी परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या मिलता है, अगर जो हम लोगों को पता है कि जो रूट में संख्याएं होती हैं वो हमेशा क्या होती है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इस संख्या यानी इस परिमेय संख्या के इक्वल में √2 है तो इसको जाहिर सी बात है कि इसको परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेकिन √2, यहाँ पर लिखेंगे लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
यहाँ पर हमारा हो चुका है, क्योंकि हमको √2 अगर ये हमारी इतनी परिमेय संख्या है तो √2 को भी एक क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या निकल रही है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि क्या है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या पर लिखेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारा निकल गया ना कि ये परिमेय है लेकिन ये परिमेय है, यानी कि ये परिमेय है लेकिन ये परिमेय हो ही नहीं रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पर नॉट इक्वल टू हो चुका है। तो इसलिए इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा हो चुका है प्रूव। इसी प्रकार से आप लोगों को प्रूव करना है, हमारा हो चुका है यहाँ पर प्रूफ कि 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमने इसी पहले कंडीशन हमने माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या होगी। जब परिमेय संख्या होगी तो a/b के रूप में यानी अंश बटा हर के रूप में होगी, जहाँ पर a तथा b क्या होंगी, सहवास संख्या होंगी, लेकिन b ≠ हमारा 0 होगा। अगर b हमारा 0 हो जाएगा तो हमें पता है कि इसका जो मान होता है इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर 6 + √2 बराबर a/b कर लिया हमने। √2 बराबर निकाला तो हमारा a/b माइनस में, यहाँ पर प्लस में 6 था, इधर आइए हमारा माइनस में, यानी a/b में से हमारा 6 घट गया। अगर हमने आप लोगों को बताया कि अगर परिमेय संख्या में से कोई संख्या माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है, परिमेय संख्या आता है। तो यहाँ पर a तथा b हमारा क्या है, पूर्णांक है। तो इसलिए अगर परिमेय संख्या में से कोई संख्या माइनस कर रहे हैं तो हमारा ये परिमेय संख्या होगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है a/b - 6 क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर ये परिमेय संख्या होगी, a/b - 6 हमारी परिमेय संख्या होगी, तो √2 को भी अपरिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या के इक्वल होती है। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा, इसलिए √2 को भी परिमेय संख्या है। लेकिन जो रूट के अंदर हमारी जो दोस्तों संख्याएं होती है हमारी अपरिमेय होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा फिर लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आप लोगों को दोबारा से बता दिया किस प्रकार से हम लोगों ने प्रूव कर लिया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें जो इस समय यानी 2024 में क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।